हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। देखिए, एमपी सब इंजीनियर पे एक और केस लग गया था। केसों का सिलसिला लगातार चलते जा रहा है। एमपी सब इंजीनियर पे एक और केस लगा इंदौर खंडपीठ में 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में। उनका यही कहना था। सब इंजीनियर के कुछ लोग थे जिनकी वेटिंग कुछ है, वो चाह रहे थे कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन ना मिले। और उनका ये भी नहीं कहना था, जैसे कि मैंने एडवोकेट को सुना उनके, तो उनका ये बिल्कुल भी नहीं कहना था कि पूरी प्रोसेस रोक दो। उनका शायद यही कहना था कि आप ये 13% जो है उसको रोक दो, एक्स्ट्रा 13% को। तो शायद इस मुद्दे से वो लोग आए थे। और जैसा कि अभी पिछले जो एमपी कांस्टेबल पे भी सेम केस लगा था इंदौर में, तो उस पर स्टे दे दिया गया था। तो ये हुआ है आज की हेयरिंग। अगर आपने देखी है, मैंने वीडियो अपलोड किया है इसमें। तो उसमें ये कहा गया है, जज ने भी ये कहा कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि कुछ तथ्य छुपाए गए हैं कोर्ट से। क्योंकि जो कांस्टेबल वाला उसमें हियरिंग हुई थी, उसमें इनकी पेटिशनर्स की तरफ से कहा गया था कि प्रोसेस अभी चल रही है। प्रोसेस चल रही है तो आप चलती हुई प्रोसेस पे स्टे लगा दीजिए, जिससे कि हम सारी चीज़ें सही करके फिर वापस से उसको कंटिन्यू कर सकें। तब उनके फैक्ट्स पर रिलाई करके जजेस ने स्टे उनको ग्रांट कर दिया था। कांस्टेबल पे स्टे लगा के गवर्नमेंट को बोल दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है, बाद में ये जजेस के संज्ञान में ये चीज़ें लाई गई है कि प्रोसेस सारी कंप्लीट हो चुकी है। उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स भी अलॉट कर दिए गए हैं, वो अपने काम पे जॉब पे स्टार्ट भी कर हो गए हैं। तो उसके बाद क्योंकि ये चीज़ उनसे जजेस को नहीं बताई गई थी उस टाइम, इसलिए स्टे ग्रांट हो गया था। और इस हियरिंग में जजेस ने ही कहा है कि कांस्टेबल वाला जो है वो स्टे वेकेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट हियरिंग, जब भी 10 अप्रैल को उसकी होनी है। तो कांस्टेबल वाला तो सीन क्लियर है कि उस पर जो स्टे लगा था वो वेकेट हो जाएगा नेक्स्ट हियरिंग में। और उस पे इस जो आरक्षण वगैरह का है कोई इशू नहीं है। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जो भी हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उसके ख़त्म होने से पहले पहले हमें चीज़ें सारी कर लेना होती है। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जा रही है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होती है चीज़ें चेंज होना। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी कहा है, और मैं बार बार कह भी रहा था ये चीज़ कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बदलेंगी। एकदम से रिजल्ट रिवाइज होना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो ये चीज़ हो गई कांस्टेबल की। अब सब इंजीनियर में क्या हुआ? सब इंजीनियर में ये हुआ कि आज जैसे इन्होंने केस लगाया था, तो क्योंकि ये सेम एडवोकेट थे जो कांस्टेबल में थे, तो पिछली बार जो भी चीज़ें हुई है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स जो जज साहब ने कहा, तो उसके चक्कर में जो पीबी के एडवोकेट थे या जो भी डिपार्टमेंटल एडवोकेट थे, गवर्नमेंट के थे जो भी थे, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे, जो भी मतलब गवर्नमेंट के अगर है तो गवर्नमेंट से, कि क्या है इसमें, क्या रिप्लाई फाइल करना है या फिर किस तरीके से इस केस को आगे प्रोसीड कराना है। तो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए उन्होंने टाइम मांगा। तो सामने वाले जज ने इंस्ट्रक्शन लेने से कहा कि हम इसको मतलब टाइम, क्योंकि प्रोसेस अभी इन्होंने इनिशिएट कर दी है, तो आप करिए। तो जज साहब को भी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने टाइम दे दिया कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, उसके बाद हम इसकी हेयरिंग करेंगे। मंडे की हेयरिंग के लिए ज़ोर दिया जा रहा था, बट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ होना था, फिर मंडे एक दिन चाहिए था, तो इसकी जो नेक्स्ट टेंटेटिव हियरिंग डेट है वो ट्यूसडे दी गई है। अब ट्यूसडे को क्या हो सकता है? तो देखिए, आज भी जिस तरीके का रवैया रहा, उन्होंने सीधे से कहा था कि अगर प्रोसेस में है तो हम स्टे लगा देंगे, ये वर्ड यूज़ किया गया था। बट अब उसके बाद फैक्ट्स वगैरह देखे जाएंगे। अब प्रोसेस में है का मतलब, तो पहली बात तो देखिए ये चीज़ है कि एम पी पीईबी की तरफ से सारा कुछ जा चुका है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में लिस्ट पहुंच गई है। तो अब एम पी पी बी का तो सारा अपना जो है काम ख़त्म हो गया है। अब इट्स एवरीथिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द पटिशनर्स। अब एम पी पी बी का कुछ नहीं बचा हुआ है। उन्होंने सारी जो है चीज़ें, रिज़ल्ट वगैरह बना के, लिस्ट वगैरह बना के वो डिपार्टमेंट्स को सेंड कर दिया। डब्ल्यू आर टी का डी वी हो चुका है, एम पी यू डी सी का डी वी होने वाला है। और हो सकता है कि सैटरडे है कल, तो हो सकता है कि इन 2-3 दिन में, मंडे आएगा, 2-3 दिन में एक दो डिपार्टमेंट का और डीवी का नोटिस आ जाए। तो अब ये देखना होगा कि इस चीज़ को, जो डीवी के नोटिस अलॉट हो चुके हैं या फिर डीवी होने वाला है, या हो सकता है डब्ल्यूआरडी का, देखिए क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छी गति से चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3-4-5 दिनों में जो है नोटिस आ जाए, जो सी ऑफिस अलॉट होने का नोटिस होता है वो आ जाए। तो अब इस चीज़ को जज साहब किस तरीके से देखते हैं, कि अगर वो मान रहा है कि हाँ प्रोसेस तो हो चुकी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, सब हो गया, उसके बाद वो एक अलग तरीके से फिर चीज़ें सिनारियो बन जाएगा कि वो उनके किस पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा।
बाकी अभी तक के लिए अपडेट तो यही है कि एमपी सब इंजीनियर पे अभी जॉइनिंग पे किसी भी चीज़ पे कोई भी स्टे नहीं लगा हुआ है। ये केस नंबर आप देख सकते हैं WP6036/2023। इसकी नेक्स्ट टेंटेटिव डेट जो है वो ट्यूसडे को दी गई है, 21 मार्च 2023 को। इंदौर बेंच में ये केस चल रहा है, तो अब 21 मार्च को देखते हैं इस केस में क्या होता है। बट तब तक के लिए कांस्टेबल वालों के लिए जिनके ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि स्टे जो है वो बहुत जल्द 10 अप्रैल को वैकेट होने वाला है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, इस केस से। और सब इंजीनियर्स के लिए ये चीज़ है कि हमें 21 मार्च का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।